मेरे ठरकी ससुर जी ने दूसरी शादी कर ली थी और उन्होंने जिससे शादी करी थी वो औरत जवान, खूबसूरत, हसीन और बहुत ही ज्यादा रोमांस थी। रिश्ते में तो मेरी वह सासू माँ लगी, लेकिन वह इतनी ज्यादा हॉट और रोमांस थी कि मैं अपने ही ससुर से जलता था कि साले बुढ़े ने मुझे तो अपनी गुस्सेल बेटी पकड़ा दी और खुद इतनी रोमांस औरत से शादी कर ली। मेरी छुट्टियां चल रही थी तो मैं काफी दिन से अपने मायके में ही रुका हुआ था। वहाँ मुझे ये पता चला कि सासू माँ ससुर जी से संतुष्ट नहीं है, और हो भी कैसे सकती थी। उस बुढ़े की उम्र 60 साल थी और सासू माँ की उम्र लगभग 35 साल की होगी। बुढ़े के नागराज में इतना दम नहीं था कि वह सासू माँ की अंतर्वासना को शांत कर सके, और सासू माँ भी काफी अश्लील और वासना से भरी रहती थी, जो कि हमेशा मैंने उनकी आंखों में देखा था। वो हमेशा मेरे साथ बहुत ही ज्यादा चिपकती थी और मेरे से बहुत ही ज्यादा मिलनसार थी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था मेरी हवस की पुजारन सासू माँ मजे करवाना चाहते हैं, लेकिन मैंने ये सब करने का कभी नहीं सोचा क्योंकि मुझे ये बहुत ही अजीब सा लगता था। परंतु उस रात सब कुछ बदल गया जब मैं सोफे पर बरामदे में सो रहा था और सासू माँ अचानक मेरे पैरों के पास आकर बैठ गई। मैं आधी नींद में था और सासू माँ मेरे पास आकर बैठे हैं। सासू माँ ने धीरे धीरे अपने हाथों को मेरे पैरों पर सोहराना चालू कर दिया। वह मेरी छात को छू रही थी, मुझे स्पर्श रही कर थी, मेरी खरबूजा पर हाथ मार रही थी। तो मैं अचानक से उठ गया और बोला, सासू माँ क्या कर रही है? सासू माँ ससस। उन्होंने मेरे मुंह पर उंगली रख दी और बोली, मुझे पता है तुम्हें भी यह चाहिए। मैंने बोला, लेकिन सासू माँ ये तो गलत है ना। सासू माँ कुछ भी गलत नहीं है, हवस कुछ भी नहीं देखती है और मुझे तुम्हारी हवस है। और सासू माँ ने मेरे होठ पर एक ममा दे दिया। इसके बाद हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे कुछ देर तक। फिर हम दोनों एक दूसरे से चिपक गए और हम दोनों में ममा चाटी चालू हो गई। सासू माँ यहाँ पर अपनी रात रंगीन करने आई थी और मैं उन्हें खाली हाथ कैसे जाने दे सकता था। तो मैं सारी सही गलत माँ बेटा रोमांस वाली बकचोदी भूल गया और बस सासू माँ की ठोका करने में लग गया। मैंने सासू माँ का पल्लू खोल दिया और धीरे धीरे उनको घुमा घुमा के उनकी पूरी साड़ी उतार दी। सच में बहुत ही मजा आ रहा था। उनके बड़े बड़े स्तन बलाव से दिख रहे थे, जिसे मैं और भी ज्यादा उत्तेजित हो रहा था। सासू माँ ने मेरी पेट उतारी और मेरे नागराज को अपने बलाव के अंदर ले दिया। फिर वह मेरे नागराज पर अपने बड़े बड़े स्तनों को ऊपर नीचे रगड़ने लगी। सच में इतना ज्यादा कामुकता आनंद लेकर मेरे नागराज से तो बस पानी से टपक रहा था। मुझसे रहा नहीं या मैंने जल्दी से सासू माँ को सोफे पर लिटा दिया और मैंने उनकी पेटी को खोलकर उन्हें नंगन कर दिया। उनकी दोनों टांग को सिर तक पीछे करा और अपना नागराज पूरी ताकत से उनकी गुफा में भेज दिया। सासू माँ एकदम से चीख पड़ी, आ तो कोई हमारी आवाज सुन ना ले। मैंने उनका मुंह दबा दिया और हवास की भूख ही सासू माँ की रोमांस करने लगा। सासू माँ वासना भरी आवाज में, आ ओ तुम्हारा नागराज तो बहुत ही फौलादी है रे। तुम तो मेरी बेटी को जबरदस्त शारीरिक संतुष्टि देते होंगे। मैंने बोला, ये बात आप मेरी बीवी से ही पूछ लेना। सासू माँ, अभी उसका नाम मत लो, अभी मैं बस आपकी रोमांस करना चाहता हूँ। और मैंने सासू माँ के दोनों ब्लाउ के बटन खोल दिए, उनके निप्पल को अपनी उंगली से पकड़कर सासू माँ की गुफा की दबा दबा कर रोमांस करने लगा। मैं अपना पूरे दमखम से सासू माँ की गुफा को रोमांस कर जा रहा था और मैं उनकी गुफा के ऊपर उंगली भी कर रहा था, जिससे सासू माँ को बार बार चरम सुख की प्राप्ति हो रही थी। सासू माँ, हाँ ऐसे ही मुझे तुम्हारा बुढ़ा ससुर तो कुछ नहीं कर पाता। अपनी सासू माँ को लेकर उसे सारा चरम सुख की प्राप्ति करा दो बेटा। मैंने सासू माँ के दोनों टांग को अपने कंध पर रखा और उनके बड़े स्तनों को अपने हाथों से पकड़ा और बंदूक की तेजी से मैं सासू माँ की रोमांस प्रचंड तरीके से करने लगा। सासू माँ को गजब खबर मजे ही जा रहा था। सासू माँ वासना आनंद के मारे अपने सिर को दाएं बाएं हिला रही थी और बोले जा रही थी, आप ऐसे ही मजे अपनी सासू के बेटा, तुम मेरी बहुत ही बढ़िया रोमांस कर रहे हो। हाँ
हाँ, पूरा नागराज भेज दो। और मैं सासू माँ की इन शरारती बातों को सुनकर और भी ज्यादा उत्तेजित हो रहा था। सासू माँ को और भी ज्यादा कामुकता आनंद देने के लिए मैं उनके चू के ऊपर थप्पड़ मार रहा था और उन्हें आटे की गुंडे की तरह दबा रहा था। मैं उनके बड़े स्तनों को इतनी जोर से दबाकर मजे कर रहा था कि उनके ऊपर लाल निशान बन गए। और बस कुछ ही क्षण में मेरा और सासू माँ दोनों का चरम सुख होने वाला था। जैसे ही मेरा चरम सुख होने वाला था, मैंने पूरी ताकत से अपना नागराज सासू माँ की गुफा में भेज दिया और अपने नागराज में से सारा पानी सासू माँ की गुफा में भर दिया। मैंने अपने नागराज की बूंद की लाई सासू माँ की गुफा में भर दी और फिर थकान के मारे मैं सासू माँ के स्थानों पर ही गिर गया और जोर से सांसें भरने लगा। सासू माँ के भी सांसें मेरी सांसों के साथ चल रही थी और हम दोनों को अति चरम सुख आनंद प्राप्त हुआ उस दिन। अगले दिन सुबह सासू माँ बहुत ही ज्यादा खुश होकर अपना काम कर रही थी और बढ़िया नाश्ता बना रही थी। तभी मेरे ससुर जी बोले, क्या बात है भगवान, आज तो तुम बहुत ही खुश हो। सासू माँ ने हंसते हुए खुशी से बोला, मैं कितनी नसीब वाली हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा पति और इतना अच्छा दामाद मिला है। ससुर जी, हाँ ये बात है, दामाद जी तो बहुत ही अच्छे हैं, परंतु उन्हें क्या पता था इसी अच्छे दामाद ने उनकी सुंदर रोमांस बीवी को रात भर मजे है और परिवार में रोमांस कर डाली और अब उनकी प्यारी सी बेटी की बारी है। दोस्तों, कहानी समाप्त। अच्छा लगा हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि प्यारे प्यारे कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे।